ये दूध में से मक्खी की तरह अखिलेश यादव जयंत को निकाल के फेंक देंगे। आज भी ये गठबंधन मजबूरी में किया हुआ गठबंधन है। जयंत अभी नए हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनके पिताजी कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, तो ये चौधरी साहब जानते हैं, सब हमारे समाज के लोग जानते हैं। अभी ये जयंत चौधरी को बहला फुसला करके इन्होंने फंसा लिया है। समय आएगा तो जयंत चौधरी भी समझ जाएंगे। जाट समाज के लोग समझ चुके हैं और जाट समाज के लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। बीजेपी ने बहकाया था, लेकिन अखिलेश के बहकावे में, सपा के बहकावे में नहीं आएंगे। ये बहुतायत में बीएसपी को वोट करेंगे। माहौल बहुत बढ़िया है। अब ना किसी के सपने में कृष्ण आएंगे ना राम आएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग आएंगे और बहन जी आएंगी। इनकी नींद हराम हो जाएगी। अब विरोधियों को नींद नहीं आएगी। चारों तरफ नीला परचम लहराएगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस अनुपात में सोशल इंजीनियरिंग के तहत सब समाज को, सब जाति धर्मों को टिकट दिया है, उसी अनुपात में 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी। स्पष्ट पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जैसे 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत सरकार बनाई थी, उसी अनुपात में, उसी पैटर्न पर, उसी सर्व समाज के साथ में, उसी सोशल इंजीनियरिंग के साथ में 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। धर्मवीर चौधरी, आप संघर्ष करो। बसपा की सरकार बनाने के लिए क्या फॉर्मूला इस बार बसपा अपना रही है? देखिए, आज बहन जी ने जो कहा कि जाट समाज के लोगों को, किसानों को बहन जी ने बहुत लाभ पहुंचाया, लाभकारी मूल्य दिया। जाटों के बच्चे, सर्व समाज के बच्चे, नौजवान पुलिस में भर्ती हुए, अध्यापकों में भर्ती हुए, शिक्षकों में भर्ती हुए। तो ये जो सर्व समाज के लोग हैं, और ख़ासकर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में खड़ा हूँ, यहाँ पर 20% जाट, 25% दलित और 20% से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, ये बहुतायत में बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। बीजेपी को एक वोट इसमें से मिलने वाला नहीं है। 5-5 साल के कुशासन को हमने देखा है, पहले समाजवादी पार्टी के 5 साल के कुशासन को, उसके बाद बीजेपी के कुशासन को। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जाट मर जाएगा लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा। और ये गठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन है, ये गांठबंधन है। इनमें आपस में जूता बज रहा है। जनता बीजेपी के प्रत्याशियों के पीछे डंडा और जूता लेके घूम रही है, और गठबंधन में बंद कमरे में, कमरे के बाहर जूता बज रहा है। चाहे वो माठ हो, चाहे वो सिवाल खास हो, चाहे वो दूसरे विधानसभा के क्षेत्र हो। बहुजन समाज पार्टी को लोग कम आंक रहे थे, लेकिन अब बहन जी ने ग्रास रूट से और हवाई यात्रा करके ये विरोधियों को बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत पश्चिम में नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। धर्मवीर चौधरी जी जाट समाज से आते हैं, जाट समाज आरएलडी के साथ क्यों नहीं जाएगा और बसपा के साथ क्यों आएगा? नहीं, बहन जी ने जो जाट समाज के लिए काम किए हैं, बहन जी ने सबसे ज़्यादा सम्मान जाट समाज को देने का काम किया। शशांक शेखर के रूप में सबसे बड़े पद पर शशांक शेखर साहब को लगाया। बहन जी ने बस भर करके नवयुवकों को पुलिस में भर्ती हुई और उसके बाद में शिक्षकों में भर्ती हुई। बहन जी ने 125 रुपये से गन्ने का मूल्य 250 रुपये करने का काम किया। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज एक गंगा एक्सप्रेस वे, चाहे जेवर एयरपोर्ट, ये सब बहन जी के शुरू किए हुए काम हैं। बहन जी ने जितने काम पश्चिम में किए हैं उतने काम कहीं नहीं किए। इसीलिए जाट समाज के लोग, खासकर जो कमेरा वर्ग है, उसके वोट बहुतायत में बहुजन समाज पार्टी को मिलेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो इस समाज की कमर तोड़ने का काम किया। अगर जाटों की परंपरागत कोई दुश्मन पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। बीजेपी ने धोखे से वोट लिए थे, अब एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। आरएलडी का, सपा का तो गठबंधन, फिर आप कैसे कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी के मतलब ठगा है जाटों को? मैं अभी हाथरस, आगरा और मथुरा की तरफ गया था। वहाँ पर जाटों के वोट ज़्यादा हैं, 1-1, 1.5 लाख एक विधानसभा में वोट हैं, लेकिन लोकदल को वहाँ पर कोई दूसरा जो वोट है वो मिल ही नहीं रहा है। उनके प्रत्याशी हल्ला, ये जो हमारी बिरादरी है ना, ये हल्ला ज़्यादा करती है, वोट कम देती है। अगर ये वोट ही देती तो चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी 3 गठबंधनों के गठबंधन में चुनाव नहीं हारते। ये जाट जो है, इन्होंने जो है ये हल्ला ज़्यादा करते हैं, वोट कम देते हैं, इसीलिए ये हल्ला काट रहे हैं लोकदल के और सपा के समर्थन में। लेकिन जो समझदार पढ़ा लिखा जाट है वो जानता है कि किसने काम किया है, किसने युवाओं को रोजगार दिया है, किसने उनके गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, किसने रोजगार बढ़ाए हैं, कौन कानून व्यवस्था अच्छी करता है। ये सब बहन जी के शासन में हुए हैं। इसीलिए जो समझदार वोटर है वो बहन जी को चुनेगा, बहुजन समाज पार्टी को चुनेगा और बसपा की सरकार बनाएगा। तो बसपा की क्या क्या तैयारियां जाटों को कन्विंस करने के लिए कि जाट इस बार 2022 में विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को ही वोट दे? क्या क्या तैयारियां हैं? बहन जी के सम्मान में और जाट खड़े मैदान में। जाट समाज का युवा रोजगार चाहता है,
शांति चाहता है, वो कवाल जैसे झगड़े नहीं चाहता। सचिन गौरव की जो हत्या हुई थी और सैकड़ों जाट समाज के और मुस्लिम समाज के भाई मारे गए थे, वो एक सुनियोजित दंगा था। मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये जाटों का और मुसलमानों का दंगा है, ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये जाति का दंगा है। बीजेपी ने उस दंगे की फसल को काटा, कहा कि ये जाटों का दंगा है। ये बीजेपी के लोग इतने जो है धोखेबाज और इस तरीके के लोग हैं कि जब ये हरियाणा में घुसते हैं तो वहाँ 36 का नारा देते हैं हमारे कौम के खिलाफ। इन्होंने 35 आदमी मरवा दिए और ये जाट समाज के लोग जानते नहीं हैं कि कैसे जो है 35 आदमी मरे हमारे युवा हरियाणा के अंदर। जब इस देश में हरियाणा में 35 लोगों को मारा गया, उस समय हमारी बिरादरी के और पूरे देश के नेता ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि हम जाटों के साथ खड़े हुए तो हमसे दूसरी नाराज बिरादरी हो जाएंगी। उस समय पूरे देश में एक नेता थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने जाटों के समर्थन में खुल करके समर्थन में आई और कहा कि इन पर गोली गलत चली है, इनको गलत मारा जा रहा है, ये आरक्षण इनको मिलना चाहिए। तो ये जाट समाज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसान कमेरे वर्ग के लोग हैं, ये बाबा साहब को मानते हैं, सर छोटू राम को मानते हैं, चौधरी चरण सिंह को मानते हैं। चौधरी साहब ने भी हमेशा दलितों का, किसान कमेरों का साथ दिया था, लेकिन इनका पोता बहक गया है और वो गलत हाथों में फंस गया है। जयंत चौधरी गलत हाथों में फंस गए हैं, वो अखिलेश यादव के जाल में फंस गए हैं और अखिलेश यादव ने जो है उनको धोखा दिया है। गठबंधन बना करके उनके प्रत्याशियों को अपने प्रत्याशी ठोक दिए हैं। पहले मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह जी को धोखा दिया था, आज उसी परिपाटी पर अखिलेश यादव जयंत चौधरी को धोखा दे रहे हैं। और ये जयंत चौधरी को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये एक कौम को धोखा दे रहे हैं और ये कौम जानती है कहाँ वोट करना है। जाट समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की 2022 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आखिरी संदेश जाटों के लिए आप क्या देना चाहते हैं? जाटों से मेरा हाथ जोड़ के ये अनुरोध है, किसी के बहकावे में ना आए, ठगबंधन के बहकावे में ना आए। 2-4 सीटें जीत जाओगे ना, आपकी सरकार बन रही है। ये दूध में से मक्खी की तरह है। अखिलेश यादव जयंत को निकाल के फेंक देंगे। आज भी ये गठबंधन मजबूरी में किया हुआ गठबंधन है। जयंत अभी नए हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनके पिताजी कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो ये चौधरी साहब जानते हैं, सब हमारे समाज के लोग जानते हैं। अभी ये जयंत चौधरी को बहला फुसला करके इन्होंने फंसा लिया है। समय आएगा तो जयंत चौधरी भी समझ जाएंगे, जाट समाज के लोग समझ चुके हैं और जाट समाज के लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। बीजेपी ने बहकाया था, लेकिन अखिलेश के बहकावे में, सपा के बहकावे में नहीं आएंगे। ये बहुतायत में बीएसपी को वोट करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय जाट समाज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।